नमस्कार। गीता ट्रू लाइफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की व्रत कथा भी सुनती हैं। साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री असवपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की इकलौती संतान थी। सावित्री का विवाह धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता असवपति को बताया कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत ही छोटी है। विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पहले समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ ही गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज दूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ साथ चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा सावित्री उनके पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। ये मेरा पत्नी धर्म है और मैं इसको पूरा निभाऊंगी। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा और अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपनी पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर और मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे वापस दिलवा दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने जल्दी से इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और फिर सत्यवान व सावित्री सुखपूर्वक रहने लगे। जिस तरह से सावित्री देवी ने अपने सास ससुर का ख्याल रखा, पति धर्म का पालन किया, उसी तरह से आप सब भी करें। वट सावित्री की पूजा होने पर सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें।